मालिनी को हमेशा से ही फोटो क्लिक करवाने का बड़ा शौक था। फिर चाहे वो सेल्फी हो या फिर कोई ग्रुप फोटो हो, सिंगल फोटो हो या फिर कुछ भी हो, मालिनी को हर वक्त बस फोटो खींचने की ही पड़ी रहती। यूँ कहें कि वो हर वक्त उसके लिए रेडी रहा करती। ऐसी एक दिन मालिनी अपने लिए एक सोने की अंगूठी लेकर आती है और उस अंगूठी को पहनकर वो अपनी बहू शिल्पा को आवाज देती है। शिल्पा बहू, अरे ओ शिल्पा बहू, कहाँ है? जरा इधर तो आ। जी माँ जी, कहिए क्या काम है आपको? वैसे एक बात बता, मेरी जो ये सोने की अंगूठी है तेरे को कैसी लग रही है? आपकी अंगूठी तो बहुत सुंदर है माँ जी। अब ये अंगूठी पहने ली है तो तू एक काम कर दे, बस मेरी ना एक अच्छी सी ना फोटो खींच दे। मैं मस्त सा ना पोज दूंगी तेरे को, ठीक है? माँ जी, फिर से फोटो? मालिनी अपने सोने की अंगूठी को पहनकर पोज करना शुरू कर देती है और एक के बाद एक शिल्पा उसके फोन से फोटो क्लिक करती ही जाती है। तकरीबन 10 मिनट तक मालिनी लगातार फोटो खिंचवाती रही। इसके बाद शिल्पा बोलती है, अरे माँ जी, बस बहुत है आपके लिए आज की इतनी फोटो। अब मैं घर के काम कर लूँ। अरे अरे अरे, देखो घर के काम लगे रहते हैं क्या पूरे टाइम? सुबह शाम जब भी कहो तो घर के काम बोल देती है मुझे, हैं? एक काम कर, तुम मुझे फोन दे दे। तुम मुझे फोन दे के चली जा, सही रहेगा। और मैं देख तो लूं ढंग की खींची भी है तूने फोटो या नहीं खींची मेरी। शिल्पा अपने काम करने लग जाती है और मालिनी आराम से बैठकर अपने फोन में खींची हुई फोटो को देखती रहती है। दिन गुजरते चले जाते हैं। ऐसी एक दिन मालिनी का पति ऋतिक अपनी माँ के पास बैठा बातें कर रहा था और बोलता है, माँ, मैं सोच रहा हूँ कि नया फोन ले आऊं। क्यों बेटा, पुराने फोन को क्या हो गया? खराब हो गए क्या? नहीं माँ, खराब तो नहीं हुआ है, पर मेरा मन है कि मैं आईफोन भी ले लूं। अरे आईफोन की बात कर रहा है? अरे वो तो मैंने बहुत सुना है कि बहुत ज्यादा महंगा होता है। महंगा तो होता है माँ, पर उसके कैमरे की जो क्वालिटी है ना, वो ओहो क्या मस्त क्वालिटी है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ मैं आईफोन ही ले लूं। वैसे एक बात बता बेटा, उसमें से फोटो खींचेंगे तो कोई फिल्टर तो लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना? अरे नहीं माँ, आईफोन बहुत ही बढ़िया फोटो क्लिक कर देता है। फिर चाहे आप उस फोटो को डायरेक्ट निकलवा कर फोटो फ्रेम करवा लो, जैसी लोगे ना वैसी ही दिखेगी, बिल्कुल भी पिक्सल नहीं फटेंगे उसके। ऋतिक ये सब कुछ बोल ही रहा था कि तभी वहाँ पर शिल्पा आ जाती है और बड़ी बड़ी आंखों से घूरने लगती है। तभी ऋतिक बोलता है, क्या हो गया है शिल्पा, आंखों को इतना बड़ा क्यों कर रही हो? ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी आंखें बस निकल कर गिर ही जाएंगी। आपको आपके काम के लिए देरी हो रही है ना, तो जाइए ना, आपको किसी काम से जाना था ना। हाँ, मुझे तो बाजार जाना था। ऋतिक वहाँ से चला जाता है और मालिनी कुछ सोच में मन ही मन मुस्कुरा रही होती है, जिसे देखकर शिल्पा सोचती है, अब कहीं मेरी सास फोटो क्लिक करवाने के लिए आईफोन की डिमांड न करने लग जाए। हे भगवान, बस इससे बचा लेना। ऐसे शिल्पा अपनी बाकी के कामों में लग जाती है। अगले दिन शिल्पा देखती है कि मालिनी बाजार से हाथों में एक थैला लिए आ रही है। तभी शिल्पा बोलती है, माँ जी, आप क्या लेकर आई हैं? अरे बहू, क्या ही बताऊं तुझे, मैं आईफोन लेके आई हूँ। आईफोन? क्या आईफोन? कितने पैसे लगा कर आई हो? अरे बहू, ज्यादा थोड़ी है, बस 1.5 लाख का है। बस मैंने सोचा ले ही लूं। 1.5 लाख रुपए? माँ जी, ये क्या थोड़े होते हैं? अरे शौक के आगे किसी ने कोई पैसे देखे हैं क्या? अरे मुझे ना खर्च करने भी पड़े ना 2 लाख भी, तो मैं खुशी खुशी खर्च करूंगी। तेरे पेट में क्यों आग लग रही है इतनी? अरे माँ जी, आपको फोटो ही तो खींचनी होती है ना, आप किसी भी फोन से फोटो खींच सकती हैं। इसके लिए आईफोन लेने की क्या ही जरूरत थी? अरे कल मुझे ना मेरे बेटे ने बताया कि आईफोन के कितने ज्यादा फायदे होते हैं। तुझे पता भी है? DSLR जैसे फोटो खींची जाती है, इतनी बढ़िया आती है ना, तू पूछ मत। हे भगवान, फोटो खींचने के चक्कर में ना एक दिन आप ये घर बेचकर ही मानोगी। अरे बहू, ये सब बातें ना तो मुझे बाद में करती रही है मेरे साथ, ठीक है? चल एक काम करते हैं, पहले आईफोन को चालू करते हैं, फिर फोटो खींचते हैं। आपको आईफोन चलाना आता है? अरे बहू, तूने कर दी ना छोटी मोटी बात। अरे YouTube किस लिए है? YouTube जिंदाबाद है इस चीज के लिए, उससे हर चीज सीखी जाती है। काश कि आपको आईफोन चलाना ही नहीं आता। और काश तुझे भी ना भाषण देना ना आता हो। इतना चपड़ चपड़ करती है, मेरे कान दुखा देती है तू। लाइए दीजिए।
खींच देती हूँ आपकी फोटो। शिल्पा अपनी सास का नया आईफोन लेती है और उसकी अच्छे से सेटिंग कर देती है, जिसके बाद वो अपनी सास के आईफोन से काफी सारे फोटोज खींच लेती है। जैसे ही मालिनी उन फोटोज को देखती है तो उसका दिल तो गार्डन गार्डन हो जाता है। दिन गुजरते चले जाते हैं। अब चाहे मालिनी कोई नई साड़ी ले या कोई नया गहना, घर में कोई नया बर्तन आए या फिर पैरों में पहनने की कोई चप्पल ही क्यों ना हो, वो हर चीज के तरह तरह के फोटो क्लिक किया करती और हर बार वो अपनी फोटोग्राफी अपनी बहू रानी से करवाया करती, जिस वजह से शिल्पा परेशान हो चुकी थी। और एक दिन वो खुद से कहती है, जितनी फोटो मैं अपनी सास की क्लिक करती हूँ ना, अगर इतनी फोटो मैं किसी शादी के फंक्शन में जाकर क्लिक करके आऊँ ना, तो अच्छी खासी फोटोग्राफर बन जाऊंगी। घर का काम छोड़कर अब मुझे फोटो स्टूडियो खोल लेना चाहिए और मोहल्ले की औरतों का फोटो शूट करना चाहिए। शिल्पा ये सब कुछ बोल ही रही थी कि तभी इसके कानों में मालिनी की आवाज आती है। बहू जरा इधर आइयो। हाँ, आ रही हूँ। पर्सनल फोटोग्राफर बना के रखा हुआ है मुझे, अभी फोटो खींचने के लिए ही बुला रही होंगी माँ जी मुझे। पैर धमकाती हुई शिल्पा अपने कमरे से उतरकर नीचे आती है तो देखती है कि मालिनी के साथ हाथों में कैमरा लिए हुए एक अमित नाम का लड़का बैठा हुआ है, जिसे देखकर शिल्पा बोलती है, माँ जी ये कौन है? अरे बहू तू इससे मिल, ये लड़का ना बहुत ज्यादा बड़ा ना फोटोग्राफर है। कितना बड़ा है माँ जी? मतलब वो कुतुब मीनार जितना बड़ा? देखिए ना कैसी बात कर रही हैं, मुझे तो शर्म आ रही है। अरे बहू तू बड़ा मजाक करती है। अरे मेरे कहने का मतलब ये है, ये बड़े बड़े लोगों की ना फोटो खींचता है। जी देखिए मैडम जी, ये एल्बम देखिए आप, ये कपिल शर्मा की शादी की फोटोज और ये भारती सिंह की और ये दूसरे एक्टर्स की। अरे मैं तो बहुत ही टैलेंटेड हूँ और मैंने ना बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों की ना फोटो शूट की है और अंबानी की शादी में भी गया था मैं, वहाँ भी फोटो शूट करके आया हूँ। और मेरा मतलब है अंबानी के बेटे की शादी में फोटो शूट करके आया हूँ। अंबानी की शादी में तो मेरे पापा गए थे। अच्छा, तो आप ये बताइए कि आप यहाँ क्या करने आए हैं? अरे मैडम जी आप तो बड़ी वो हैं, अब मेरा मतलब है आप बड़ी समझदार हैं। वो दरअसल बात ये है ना कि मैं अकाउंट पे ना सोशल मीडिया की फोटोज देखता रहता हूँ, तो मैंने आपकी सास की इतनी अच्छी अच्छी फोटोज देखी, तो इनकी उम्र देखकर और फोटो देखकर मैंने सोचा क्यों ना इनका फ्री में फोटो शूट किया जाए। अरे बड़ी अट्रैक्टिव लगेंगी, इसीलिए मैं इनका फोटो शूट करना चाहता हूँ, इसीलिए यहाँ आ गया। जी देखिए कोई जरूरत नहीं है, हम खुद फोटो खींच लेंगे। अरे बहू तू ऐसा क्यों बोल रही है? ये देखना मेरी फोटो कितनी ज्यादा वायरल हो गई है। माँ जी आप जरा मेरे साथ कमरे में चलिए, मुझे आपसे ना कुछ बात करनी है। शिल्पा जैसे तैसे मालिनी को उठाकर वहाँ से कमरे में ले जाती है और बोलती है, अरे माँ जी आप किसी पे भी भरोसा कर लेती हैं, फोटो खिंचवाने के चक्कर में। क्या हो गया बहू? देखिए माँ जी आजकल आपको पता नहीं है, कोई भी नकली फोटो बना सकता है। क्या पता ये आदमी कौन है, कैसा है, क्या कर दे। अरे तू चुप कर, पता नहीं बक करती रहती है पूरे टाइम। अरे मैंने कहा ना वो लड़का बिल्कुल सही है और अच्छा खासा फोटोग्राफर है वो। अभी के अभी आप नीचे जाकर उसे जाने को कहिए, वरना उसे मैं मार मार के ना भगा दूंगी यहाँ से। शिल्पा के काफी समझाने के बाद आखिरकार मालिनी मान जाती है और अमित को घर से जाने के लिए बोल देती है। लेकिन अब इस बात से मालिनी का मूड काफी ज्यादा ऑफ हो चुका था और शिल्पा उसके पास आती है और बोलती है, अब क्या हो गया माँ जी, आपने ये कद्दू जैसा मुंह क्यों बनाया हुआ है? अरे तूने अच्छे खासे फोटोग्राफर को भगा दिया। अरे फ्री में फोटो खींचने आया था, फ्री में तेरे को धनिया भी मिलता है क्या? मुझे तो फोटोग्राफर मिल गया था। अरे देखिए माँ जी आज के टाइम पर ना किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। हाँ बहू तू बात तो बिल्कुल ठीक कह रही है। तो ना इसी के लिए ना तू एक काम कर, मेरे लिए ना एक फोटो मेरी अच्छी सी खींच दे, क्योंकि ना मेरा मूड ना बहुत ज्यादा अच्छा है। हे भगवान बचा ले मुझे, कहाँ जाकर छुप गया है तू? बहू तू जल्दी से खींच रही है या नहीं खींच रही फोटो, वरना मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाएगा। अपनी सास को मनाने के चक्कर में शिल्पा फिर से फोन लेकर फोटोज खींचना शुरू करती है और लगातार 1 घंटे तक वो अपनी सास का फोटो खींचती ही रहती है। मालिनी भी बड़े मजे से एक के बाद एक पोज करती ही जाती है और शिल्पा उसको कैप्चर करती रहती है, पर मालिनी अभी थकी नहीं थी, बैक टू बैक पोज दिए जा रही थी। तभी फोन की बैटरी ऑफ हो जाती है और फोन स्विच ऑफ हो जाता है और शिल्पा अपने माथे से पसीना साफ करते हुए बोलती है, बच गई आज तो। अगर गलती से ये फोन 100% चार्ज होता ना, तो आज तो शाम तक मैं बस फोटो ही खींचती रह जाती। धत तेरे की, ये तो फोन स्विच ऑफ ही हो गया।
अरे मैं ना एक काम करती हूँ, इस फोन का ना चार्ज लगा लेती हूँ, फिर आराम से बैठ के ना सारी फोटो देखूंगी। ठीक है माँ जी। शिल्पा वहाँ से चली जाती है, पर मालिनी के दिल में रह रहकर फोटोग्राफर अमित का ख्याल आ रहा था। एक दिन मालिनी अपने कमरे में बैठी बैठी खुद से बोलती है, अरे पता नहीं कितना ज्यादा अच्छा होता वो लड़का मेरी फोटो शूट करता तो। अरे पता नहीं बहू ने क्यों भगा दिया। अरे पता चलता कई सालों बाद मैं एक सुपर मॉडल बन जाती, मेरा एक ब्रांड होता, मेरे नाम पे साड़ियाँ बिकती, सूट बिकते और लोग मेरे पास आके ऑटोग्राफ लेते। अरे इतने अच्छे अरमान थे मेरे, लेकिन मेरी बहू ने तो बेड़ा गर्क कर दिया है। उस आदमी को भगा ही दिया, मेरे सारे अरमान चकनाचूर हो गए। अरे यार याद आया, वो मुझे अपना कार्ड दे के गया था। एक काम करती हूँ, उसके पास ना मैं चुपचाप चली जाती हूँ, बहू को बिना बताए। अरे उसके पास जाऊंगी, बातचीत करूंगी, फोटो खिंचवा लूंगी आराम से। इतना कहकर मालिनी अमित के दिए हुए कार्ड पर कॉल करती है और उसको सारी बात बताती है, जिसके बाद मालिनी घर से बाजार का बहाना करके निकल जाती है और अमित से मिलने के लिए कैफे पहुंचती है और बोलती है, बेटा मैं ना फोटो शूट करवाने के लिए ना तैयार हूँ। आपकी बहू राजी हो गई क्या? अरे तू बहू की टेंशन मत ले, उसको कौन ही बताएगा। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। वैसे एक बात बता बेटा, फोटोशूट किस चीज का है? अरे मेरे तो बहुत सारे लिंक्स है। अरे बहुत बड़े बड़े लोग मुझे जानते हैं, उनकी शादियों में हर जगह मैं फोटो शूट कर चुका हूँ। कई सड़क से उठा के लड़कियों को मॉडल बना चुका हूँ, तो आपको भी बना दूंगा। वो बात अलग है कि अब लड़की नहीं औरत हो, लेकिन कोई बात नहीं, बना दूंगा। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। लेकिन एक चीज की दिक्कत होगी। क्या दिक्कत है वैसे बताओ। इतने सारे फोटो शूट के लिए मुझे कपड़े और गहने बहुत सारे चाहिए। अब मैं वो कहाँ से लाऊंगा? अब कहीं प्रोवाइड करने जाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। क्या करूँ मैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे बेटा इस चीज की ना टेंशन तू मत ही ले, मैं सारी चीजें ले आऊंगी अपने घर की। एक एक कपड़ा और एक एक गहने मैं ना ले आऊंगी जो मेरे पसंदीदा है। ऐसे ही सारी बातें करने के बाद मालिनी अपने घर आती है। कुछ दिन बाद अमित उसे फोटो शूट के लिए एक जगह पर बुलाता है। मालिनी अपने बैग में साड़ी और कुछ गहने रखती है और वहाँ पर तभी शिल्पा आ जाती है और बोलती है, माँ जी ये साड़ी और गहने लेकर आप कहाँ जा रही हैं? अरे बहू ये जो साड़ी है ना और ये गहने जो मेरी पड़ोसन सरिता है ना उसको चाहिए। उसको ना किसी शादी वादी में जाना है, वो मुझे बोल रही थी, तब मैंने सोचा दे ही दूं उसको। अच्छा अच्छा ठीक है। बहू मैं ना वहाँ से ना जानकी बुआ के घर चली जाऊंगी, तो मैं शाम तक ही आऊंगी, तू टेंशन मत लियो बस मेरी। सब कुछ ठीक तो है ना? मैं भी चलूँ आपके साथ? अरे नहीं नहीं ना बहू, तू टेंशन मत ले, तू टेंशन लेके ना ज्यादा हो जाएगा। तो मैं ही हूँ, मैं चली जाऊंगी आराम से और शाम तक आ जाऊंगी बस। इतना कहकर मालिनी अपना बैग उठाकर वहाँ से चली जाती है। अमित की बताई हुई जगह पर पहुँच जाती है। अमित मालिनी को तैयार होने को कहता है, उसके बाद उसका फोटो शूट करता है। फोटो शूट खत्म होने पर मालिनी घर आने के लिए निकलती है। तभी अमित बोलता है, अरे अरे आप ये क्या कर रही हैं? आप ये साड़ी और गहने वापस क्यों ले जा रही हैं? इन्हें मत ले जाइए ना। अरे ये लेके नहीं जाऊंगी तो क्या ही लेके जाऊंगी, ये सब तो मैं ही लेके आई हूँ ना। अरे अरे मैं तो जानती हूँ, मेरा मतलब जानता हूँ कि ये सब आपके हैं। लेकिन एक बार ना फोटो शूट करने के लिए दोबारा से लगेगा ये सब, और बार बार आप लाओगी ले जाओगी तो आपकी बहू को शक नहीं हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रही थी, अब मेरा मतलब कह रहा था कि इसको यहीं छोड़ देती तो सही रहता। बात तो बेटा तू ठीक ही कह रहे हैं, बार बार लेके जाऊंगी तो बहू को शक ही हो जाएगा, इससे अच्छा यहीं छोड़ के चली जाती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये सामान ना यहीं छोड़ के आप जाइए, ये सब मैं देख लूंगी, मतलब देख लूंगा। अमित के कहने पर मालिनी अपने गहने और साड़ी वहीं छोड़ देती है। कुछ दिन बीतते हैं। अब हर 1-2 दिन बाद ही मालिनी कोई न कोई बहाना बनाकर एक एक करके अपनी साड़ी, गहने और महंगी चीजों को ले जाकर फोटो शूट करवाना शुरू करती है। शिल्पा को कहीं न कहीं अपने सास के बदलते रंग को देखकर उस पर शक हो चुका था। ऐसे ही एक रात वो बोलती है, सुनिए जी, मुझे ना दाल में कुछ काला लग रहा है। कौन सी दाल और क्या काला? आजकल ना माँ जी का बर्ताव कुछ अलग सा लग रहा है। सबसे बड़ी बात तो आजकल वो मुझसे फोटो खिंचवाने के लिए कहती ही नहीं है। फिर तो तुम्हें खुश होना चाहिए ना, क्योंकि तुम तो माँ के फोटो खिंचवाने से परेशान हो चुकी थी। अरे बात वो नहीं है, वो फोटो खिंचवाती रहती थी और अब एकदम से नहीं खिंचवाती है,
तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि उनके सर पर ना बहुत ज्यादा ही फितूर था फोटो खिंचवाने का। अरे टाइम के साथ सारे फितूर उतर जाते हैं, माँ का भी फितूर उतर गया होगा, तुम क्यों इतना टेंशन लेने लग रही हो? ऋतिक शिल्पा की इस बात पर ज्यादा खास ध्यान नहीं देता। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और अब अमित का मालिनी को फोन भी नहीं आता। मालिनी थोड़ा परेशान हो जाती है। जैसे ही वो अमित की उस शूट वाली जगह पर पहुंचती है जहां पर वो उसे हमेशा बुलाया करता, तो वो देखती है कि उस जगह पर ताला लगा हुआ है। आसपास के लोगों से पूछने पर पता चलता है कि अमित रातों रात उस जगह को खाली करके फरार हो गया है। मालिनी को ये सुनकर बहुत बड़ा धक्का लगता है और वो खुद से बोलती है, हाय रे दैया, ये क्या हो गया? मेरी साड़ी, मेरे गहने सब के सब लेके चला गया वो लड़का। हाय रे, अब मैं अपने बेटे बहू को क्या ही जवाब दूंगी? वो मुझसे सवाल करेंगे तो क्या बोलूंगी मैं उनको? कहाँ गया सब कुछ? मालिनी घर पहुंचती है। ऋतिक और शिल्पा आराम से बैठे चाय पी रहे थे और अपनी सास को देखकर शिल्पा बोलती है, क्या हुआ माँ जी, आपके चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई हैं? बेटा कुछ भी नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आओ माँ, चाय पीते हैं। नहीं नहीं बेटा, मेरा कुछ पीने वीने का मन नहीं है, तुम दोनों पियो बस। क्या हुआ माँ जी, आपके कपड़े गहने, यहाँ तक कि आपकी सबसे प्यारी चीजें खो गई, उस चीज का गम लग गया है क्या आपको? शिल्पा के इतना बोलते ही मालिनी के तोते उड़ जाते हैं और मालिनी का चेहरा देखकर ऋतिक और शिल्पा जोर जोर से हंसने लगते हैं और शिल्पा बोलती है, अरे माँ जी, मैंने तो आपको पहले ही कहा था ना कि किसी भी ऐरे गहरे नत्थु खैरे पर भरोसा नहीं करते, लेकिन आपको तो मेरी बात माननी ही नहीं थी। आपको क्या लगा था आप उस पूजनीय अमित फोटोग्राफर को आपकी फोटो खिंचवाने के बदले गहने, साड़ियाँ और बाकी सब देती रहेंगी और मुझे पता नहीं चलेगा? घबराइए मत माँ, आपके सारे गहने, कपड़े और बाकी चीज मेरे पास हैं। और वो फ्रॉड अमित फोटोग्राफर, उसको हमने जेल में डलवा दिया है। क्या? सच में? मेरी तो जान में जान आई। बेटा शुक्र है तुम दोनों की समझदारी से आज मेरे गहने और साड़ियाँ बच गई। तो फिर माँ जी चलिए, स्माइल कीजिए, फोटो खींचती हूँ आपकी। इतना कहकर शिल्पा जल्दी से फोन उठाती है और मालिनी का दुखी सा फेस का फोटो लेकर कैप्चर कर लेती है, जिसे देखकर सब बहुत हंसते हैं। लेकिन उस फोटो वाले इंसिडेंट के बाद अब मालिनी को हमेशा के लिए सबक मिल जाता है।